प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर दो सदिशों का गुणनफल। कल भी अपन ने दो सदिशों का गुणनफल के बारे में जानकारी ली थी। आज अपन दो सदिशों का गुणनफल और प्रश्नावली 10.3 के सवालों पर नजर डालेंगे। तो कल अपन ने देखा था कि दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से हो सकता है। पहला था अदिश गुणनफल और दूसरा था सदिश गुणनफल। कल अपन ने अदिश गुणनफल की ज्यादा बात करी थी। अदिश गुणनफल क्या था बेटा, याद करो। मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इस अदिश गुणनफल को कुछ लोग बिंदु गुणन भी कहते हैं, गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? ए सदिश का बी सदिश से अदिश गुणा करा सा। अदिश गुणा इसलिए बोलते हैं कि ए सदिश का बी सदिश से अदिश गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, यानी कि संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। देखो आप यहाँ पर इसका मान क्या बताया था कि साहब ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या था साहब? ये थीटा ये था कि अगर ये ए सदिश है और ये बी सदिश है तो इन दोनों के बीच का कोण ये था थीटा। ये बना था अपने पास में सूत्र। ठीक है, अब साहब नंबर 1 ये सूत्र देखा अपन ने। यहां से अगर अपने को cos थीटा का मान निकालना हो तो कैसे बताते थे कि cos थीटा बराबर यह आएगा ए सदिश का अदिश गुणनफल बी सदिश के साथ में और ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक। ये cos थीटा निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है, इससे अपन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब साहब एक और बात देखी थी अपन ने, क्या कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात अपन कहेंगे कि ए सदिश और बी सदिश परस्पर कैसे हो? लंबवत हो। कैसे हो? लंबवत हो। तो क्या होगा? अगर थीटा का मान या 90 डिग्री रखूं तो ये हो जाएगा 0, तो ये सब 0। तो ऐसी स्थिति में हो तो ए सदिश का अदिश गुणनफल बी सदिश के साथ में क्या होगा? 0। अब यहां से दो बातें आई थी साहब कि अगर ए सदिश और बी सदिश लंबवत हैं, ए सदिश और बी सदिश अगर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होगा। दूसरी बात कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है तो सदिश लंबवत होंगे। अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है साहब, दोनों आ गई साहब। आगे बात करें चौथे नंबर पर क्या होगा कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात ए सदिश समांतर है बी सदिश के या संरेखीय है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब? ऐसी स्थिति में ए सदिश और बी सदिश, ए सदिश का बी सदिश ये बराबर होगा ऐसे उनके मापांकों के गुणनफल के। इससे अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ था? देखो आप, इससे अपने को ये प्राप्त हुआ कि अगर मान लीजिए ए सदिश का ए सदिश के साथ में अदिश गुणा किया जाए तो अपने को क्या मिलेगा? ए सदिश के मापांक का वर्ग। ठीक है, क्या मिलेगा? ए सदिश के मापांक का वर्ग। इससे अपने को कुछ परिणाम मिले।
अच्छे अच्छे परिणाम। कैसे कि अगर आई कैप का गुणा आदेश गुणा आई कैप के साथ किया जाए। आई कैप क्या है? आई कैप है एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। तो यहां पर क्या मिलेगा साहब? आई कैप के मापांक का स्क्वायर। अब इकाई सदिश है तो इसलिए इसका मान क्या आ गया? 1। ऐसे ही आई कैप डॉट आई कैप ये जो है बराबर होगा जे कैप और डॉट जे कैप और बराबर होगा के कैप और डॉट के कैप बराबर 1। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनका मान 1 के बराबर होता है। कैसे होता है ये देखो आप। अगर यहाँ पर इकाई सदिश का मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1। इसी प्रकार जब ये लंबवत वाली बात आई थी, ये वाली बात, तो इससे अपन एक परिणाम निकाल सकते थे। कौन सा? कि साहब आई कैप और जे कैप, आपको याद है ये दोनों क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। आई कैप क्या है? एक्स अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश, एक्स अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। जे कैप क्या है? वाई अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। तो दोनों परस्पर लंबवत हैं। लंबवत हैं तो इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के, है ना। ऐसे ही जे कैप और के कैप ये भी परस्पर लंबवत हैं और के कैप और साहब आई कैप ये भी परस्पर लंबवत हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो ये दो परिणाम, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों याद रखने लायक हैं, आपको याद रखने चाहिए। ठीक है बेटा। ये तो बात हुई जब ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल करना हो। एक तरीका और होता है अदिश गुणा करने का कि यदि ए सदिश दे रखा है अपने को A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये आ गया। और बी सदिश एवं बी सदिश क्या दे रखा है बेटा? ये दे रखा है अपने को B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप, ये दे रखा है। और कहा जा रहा है कि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल करो। ए सदिश और बी सदिश का क्या करो? अदिश गुणनफल। तो देखें बेटा, यहाँ पर मैंने ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल करा था। अब अपने को याद है कि आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता है। ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल क्या होगा? 1। और साहब आई का जे से करूंगा तो 0, आई का के से करूंगा तो भी 0। तो इनको जब मैंने गुणा करा ऐसे ही देखो आप, ऐसे A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप डॉट यहाँ पर B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, यह आ गया सर। अब यहाँ पर देखिए आप कि हमारे गांव में ऐसे गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे। जब इसका गुणा इससे करूंगा तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? 1। आई कैप का गुणा इससे करूंगा तो आई कैप जे कैप क्या होगा? 0। फिर आई कैप के कैप क्या होगा? 0। ऐसा ही होता है ना। तो हमारे गांव में ऐसा होता है तो तुम्हारे गांव में भी ऐसा ही होगा। एक ही गांव के अपन दोनों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? देखो आप, A1 ए सदिश बी सदिश, ये मिलेगा A1 B1 और A2 B2। ठीक है। और साहब A3 B3, ये आ गया साहब। तो ये आया अपने पास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर सदिशों का मान घटकों के रूप में दे रखा है। ठीक है। अब साहब ये लंबवत भी होंगे, ठीक है, और समांतर भी होंगे। तो जब लंबवत होंगे, नंबर 1, जब ए सदिश लंबवत है बी सदिश के हो तो
हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 ये बराबर होगा 0 के। ये एक प्रतिबंध है जो आपको याद रखना है, एक प्रतिबंध है जो अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है भैया, कि अगर दो सदिश लंबवत हैं तो यहां पर देखिए उनके अदिशों के गुणनफल का योग 0 होगा। अगर दो सदिश लंबवत हैं तो उनके अदिश घटकों के गुणनफल का योग 0 होगा। अगर दो सदिशों के अदिश घटक का गुणनफल 0 है, गुणनफल का योग 0 है, तो ऐसी स्थिति में सदिश कैसे होंगे, लंबवत होंगे। आई बात समझ। अब साहब दूसरी बात क्या होगी इसमें, दूसरी बात देखो तो जरा, दूसरी बात होगी भैया कि जब ए सदिश जो है ये समांतर है किसके, बी सदिश के, हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, हो तो A1 बटे B1 और साहब A2 बटे B2 और A3 बटे B3, ये आ गया साहब। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है B1 A1 B2 A2 और B3 A3, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से। अगर ऐसा है तो सदिश समांतर होंगे और अगर समांतर हैं तो ऐसा होगा, सीधी सी बात है। ये याद रखने वाली बात है, इससे अपन प्रश्नावली के सवाल आसानी से करेंगे। और देखिए एक और चीज बताता हूं आपको कि यहां पर एक शब्द सुनाई देगा आपको, प्रक्षेप। इस प्रश्नावली के अंदर जब अपन सवाल करने जाएंगे तो एक प्रक्षेप नाम का शब्द सुनाई देगा। वो क्या होता है, देखो आप यहां पर बात करते हैं अपन प्रक्षेप की। प्रक्षेप में क्या है साहब कि ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ऐसे निकालना था। ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, तो ये होगा अपने पास में ए सदिश और साहब डॉट और बी कैप। इसका मतलब यह है ए सदिश का गुणा हो रहा है। कौन सा गुणा, अदिश गुणा। ए सदिश का अदिश गुणन करना है किसके साथ में, बी सदिश के इकाई सदिश के साथ में। जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसका तो इकाई सदिश होना चाहिए और जिसका प्रक्षेप निकालना है उसका सदिश होना चाहिए। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ए सदिश इकाई सदिश का मतलब बी सदिश और उसका मापांक, ऐसे है ना, बी सदिश का मापांक। और लक्षण से लिख दो तो 1 बटा बी सदिश का मापांक और ए सदिश का अदिश गुणन कर दो बी सदिश के साथ। यह है ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। आई बात समझ में। ये अदिश गुणनफल के बारे में जानकारी हुई। अब अपन इससे संबंधित जो प्रश्नावली 10.3 है उसके प्रश्न करते हैं साहब। ठीक है, देखो आप कैसे निपटाते हैं अपन प्रश्नों को। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है साहब ये कि दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश का परिमाण दे रखा है, यानी कि मापांक दे रखा है √3 एवं 2। ए सदिश और बी सदिश के अदिश गुणनफल दे रखा है √6। तो अपने को ए सदिश और बी सदिश के बीच में बनने वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपको याद है ना बेटा, गणित 3 ही बातों पर आधारित होती है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो देखो आप यहां पर क्या दिया है, यहां दिया है, क्या दिया है, ए सदिश का मापांक कितना है √3 और क्या दिया है सदिश बी का मापांक। ठीक है, ये कितना है बेटा 2 और क्या दिया है
और दिया है a सदिश और b सदिश का अदिश गुणनफल। ये कितना है? √6। ये तो दे रखा है, ये तो दे रखा है। अब साहब अपने को याद क्या करना है? अपने को याद करना है थीटा, यानी कि अपने को थीटा का मान निकालना है। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, अंग्रेजी इतनी अंग्रेजी तो लिख सकते हैं साहब, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी? जानो चाहे मत जानो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल ये बराबर होता है ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक और cos थीटा। ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आया √6, ये आया अपने पास में √3, ये आया 2 और ये cos थीटा, थीटा तो निकालना है। अब क्या करा अपन ने? इसको ओलाडी लाओ, तो यहां पर आ गया cos थीटा बराबर √6 को अगर मैं √3 गुणा √2 लिख दूं, ठीक है, और यहां पर क्या 3 गुणा 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? अब देखो आप, ये काटा और यहां पर आ गया 1/√2 और यहां से दिखाई दिया कि cos थीटा बराबर 1/√2। अच्छा बेटा, बच्चा जानता है कि 1/√2 क्या होता है? cos π/4। तो यहां पर आ गया cos π/4 और थीटा बराबर π/4। ये आ गया अपने पास में थीटा का मान। यही तो पूछ रहा था, थीटा का मान बताओ, दोनों सदिशों के बीच का कोण बताओ। कोण मतलब थीटा, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये देखो आप, ये कह रहा है अब इन्होंने घटकों के रूप में दे दिया, तो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करो। वही है, सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहां पर पहली बात, हल क्या दिया है? दिया है क्या? सदिश। क्या है सदिश? ए सदिश बराबर दे रखा i कैप - 2j कैप + 3k कैप। ये आ गया बी सदिश, ये दे रखा एवं बी सदिश है 3i कैप - 2j कैप और +k कैप, ये दे रखा। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इनके बीच का कोण। तो कोण के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक। तो देखते हैं साहब, सबसे पहले अपन अब हल करते हैं साहब। ए सदिश का मापांक निकालते हैं। ए सदिश का मापांक क्या निकलेगा? √। ये जो गुणांक है XYZ मान लो या जो भी है, तो 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, है ना, बराबर √। कितना आएगा बेटा? 149। 149 यानी कि √14। ठीक है। ऐसे ही बी सदिश का मापांक निकालते हैं, तो ये आया √। 3 की घात 2 - 2 की घात 2 और +1 की घात 2, ये भी कितना आ गया बेटा? √14। अब साहब ऐसा करो, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल निकाल लो। तो ऐसे गुणा करेंगे तो 3 + 4 और +3, ठीक है, 3, है ना। देन देखो आप, तो ये कितने हो गए बेटा? 10। अब साहब अपन यहां पर इसका अदिश गुणनफल निकालते हैं। ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है बेटा? ए का मापांक बी का मापांक और cos थीटा, यही होता है ना बेटा। अब cos थीटा बराबर यह आ गया ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणा और मापांक ए का मान मापांक बी का मान, ठीक है। अब cos थीटा बराबर, अच्छा, ए सदिश का बी सदिश से जो अदिश गुणन था उसका मान था 10, ठीक है, और बटे में √14 और √14
कॉस थीटा बराबर, ये आ गया 10/√14 हट गया, अब 14 रह गया, काटा काटी करी साहब, तो यहाँ आ गया 5/7, 2 से काट दिया, लेकिन थीटा का मान निकालना था, कॉस थीटा का नहीं, कॉस इनवर्स 5/7, ये आ गया साहब। ये देखिए साहब, डन डन डन, कितना आसान सवाल था, है ना, मजेदार है। और देखते हैं, अभी तो देखिए आप, बहुत आगे मजा आएगा, देखते रहिए आज तक, बहुत तेज चैनल है। आ गया, देखो आप, आ गया ना प्रक्षेप, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यहां पर अपने से कहा जा रहा था कि सदिश का इस सदिश पर, ये का नहीं है, यहां पर आएगा, पर, है ना, सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या काम करते हैं, यहां पर पहले इनका नामकरण करते हैं साहब। ए सदिश क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। फिर अपन करते हैं बी सदिश, ये करते हैं आई कैप माइनस जे कैप। यहां पर पहले इन दोनों सदिशों के मापांक निकाल लेते हैं। ए सदिश का मापांक क्या आ जाएगा बेटा, 1 + 1 बराबर √2। बी सदिश का मापांक भी निकाल लेते हैं भैया, ये कितना आएगा, 1 + 1 बराबर √2। अच्छा, इन दोनों का अदिश गुणनफल भी निकाल लो, तो जा जाएगा 1 - 1 बराबर 0। अब इतना सामान अपने पास में तैयार है, अब अपने को प्रक्षेप निकालना है। ए सदिश का बी सदिश पर, ए सदिश का बी सदिश पर, तो यहां पर ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा मेरे लाल, ये होगा 1/b सदिश का मापांक और ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल। ये सूत्र है जो मार साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब मान मेल दो, तो यहां पर कितना आ गया, अरे ये तो 0 और बटे √2। अब 0 का √, ये तो भैया 0 आ गया, ठीक है। तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप क्या हो गया, 0। मजा नहीं आया ऐसा, है ना, ये तो टाइम फिश हो गई साहब। दूसरा सवाल देखते हैं, बड़ा धांसू सा। अरे ये देखो, ये भी वही है, प्रक्षेप, है ना, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। यहाँ पर ये काका लिख दें बार बार, है ना, काका जी याद आ रहे हैं, इनको पर होना चाहिए, पर, ठीक है। सदिश का सदिश पर प्रक्षेप, तो यहां पर क्या काम करा, हल। देखिए ए सदिश, ये है अपने पास में आई कैप 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आ गया, ठीक है। बी सदिश है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, ये आ गया। सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपन इनका मापांक निकाल लेते हैं। इन सदिशों का क्या करते हैं, मापांक निकाल लेते हैं, है ना। वो कैसे निकलेगा, देखो आप, ए सदिश का मापांक, वैसे जरूरत नहीं है ए सदिश के मापांक की, लेकिन अपन क्या है, निकाल लेते हैं जी, आता है तो निकालो। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, है ना। तो ये कितना आ गया, √ के अंदर 59, है ना। फिर साहब बी सदिश का मापांक निकालो, ये आ गया अपने पास में 49 + 1 + 64, है ना। अब कितना हो गया, ये आ गया √ के अंदर 114। अब ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल कर दो, तो क्या आएगा साहब, 7, फिर -3, और ये कितना हो गया साहब, 56, ठीक है। इनको सरल करा देखो आप, तो यहाँ कितने बचे, 4, और ये आ गया अपने पास में 60। अब क्या करना है, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, तो देखो आप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। अच्छा, मार साहब ने आपको ये वाला प्र नहीं आएगा,
ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा बेटा? मार साहब ने आपको एक सूत्र बताया था, 1/बी सदिश का मापांक और ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल। यह आ गया। ठीक है, मान मेल दो। क्या आया बेटा? इसका मान तो आया 60 और बटे में अंडर रूट के अंदर 114। यह आया साहब ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। कठिन तो नहीं था, आसान है साहब। देखिए